वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और टाइप जो कि आपके सीजीएल प्रीलिम एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे बेस होंगे जो आपका एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ है उस पर, जो आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं उन पर। तो उनको ध्यान में रखते हुए ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार इनसे ज़रूर आप गो थ्रू होइएगा। 20 के 20 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, तो टाइप भी आपके साथ के साथ जो है कवर हो जाएंगे, थोड़ी आपकी रिवीजन भी हो जाएगी नंबर सिस्टम की। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जो वीडियो की अपडेट है वो आप तक पहुँचती रहे। और यदि आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है ताकि हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा सकें, पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकें, फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा नंबर सिस्टम से कि अ मैन एंगेज्ड अ सर्वेंट ऑन द कंडीशन दैट ही वुड पे हिम 90 रुपीज एंड अ टर्बन आफ्टर सर्विस ऑफ 1 ईयर। He served only for 9 months and received the turban and an amount of rupees 65. The price of turban is. क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति है जो एक नौकर रखता है, वो उसे 1 साल के लिए रखता है और 1 साल में वह उसे 90 रुपये देगा और साथ के साथ उसे एक टर्बन देगा। लेकिन वह जो नौकर होता है वह सिर्फ 9 महीने काम करता है। 9 महीने काम करने के उसे 65 रुपये मिलते हैं और साथ के साथ उसे टर्बन भी मिलती है। तो आपको बताना है कि उस टर्बन का प्राइस क्या है। इस क्वेश्चन में सिर्फ छोटा सा लॉजिक है, वो क्या है भाई, आप 1 साल के लिए उसने नौकर रखा है, 90 रुपये प्लस टर्बन उसको वो पेड करेगा 1 साल के बाद। और लेकिन नौकर ने काम किया 9 महीने तो उसे रुपये मिले 65 प्लस एक टर्बन। इन दोनों केस के अंदर जो आपकी 1 महीने की सैलरी होगी, चाहे आप 1 महीना काम कीजिए, चाहे आप 9 महीने काम कीजिए, चाहे आप 1 साल तक काम कीजिए, जो आपकी पर मंथ की सैलरी होगी, ठीक है, वो तो सेम रहेगी। ठीक है, तो यहां पे देखिए अगर वो 1 साल तक काम करता तो उसे कितने रुपए मिलते, 90, और साथ में एक टर्बन मिलती। तो इस केस में उसकी पर मंथ की सैलरी कितनी होगी, इतनी। अब उसने काम कितने किया है, 9 महीने, पैसे कितने मिले हैं उसे, 65 और एक टर्बन। तो पर महीने की सैलरी कितनी होगी, मैं इसको 9 से डिवाइड कर देता हूं। तो ये दोनों में जो पर मंथ की सैलरी होगी वो सेम ही होगी भाई हर महीने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 3 चौके 12 और 3 तिये 9। सो ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करोगे तो ये क्या आएगा, 270 प्लस 3t इज इक्वल टू 260 प्लस ये 4 आएगा यहाँ पर, 260 प्लस 40। तो यहाँ पे आपका t किसके बराबर आ गया, 270 में से 260 जाएगा, आ जाएगा 10। तो यहाँ पे टर्बन का प्राइस कितना है, 10 रुपीज़ है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया आपका राइट आंसर, 10 रुपीज़। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट है आपका, मोहन गेट्स 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट सम and lost 2 marks for each wrong sum. He attempts 30 sums and obtain 40 marks. The number of sum solved correctly is. क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी में सुन लीजिए कि मोहन हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है तो उसके क्वेश्चन ठीक होने पे उसे 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन यदि उसका क्वेश्चन गलत हो गया तो उसके 2 नंबर कट जाएंगे। तो वह टोटल 30 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करता है, लेकिन जो मार्क्स उसको आते हैं वो मिलते हैं उसको 40। तो बताइए उसने टोटल कितने क्वेश्चन हैं जो ठीक किए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हमेशा मैक्सिमम आप जो है ऑप्शन से सोल्व कीजिए। ऑप्शन से आप सोल्व करोगे तो आपको जो है कम टाइम लगेगा इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने में। ठीक है, ऑप्शन से एक बार बाद में करेंगे, सबसे पहले मेथड देख लेते हैं इसका क्या है। मेथड हम इसमें अप्लाई करते हैं एलिगेशन का। एलिगेशन का कैसे भाई, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं उसके, 30 हैं। ठीक है, तो मान लीजिए वह 30 के 30 अटेम्प्ट करता है तो उसे कितने नंबर मिलेंगे, यदि सारे के सारे क्वेश्चन ठीक होते हैं 90 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और यदि वह
30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, यदि उसके सारे के सारे गलत होते हैं तो उसके कितने मार्क्स लूज होंगे टोटल? -60। माइनस यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि आपके नंबर क्या होंगे? कटेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या है? माइनस। बस ये ध्यान रखना है आपने कि यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। लेकिन उसने मार्क्स कितने ऑब्टेन किए हैं? 40 मार्क्स उसने कितने ऑब्टेन किए हैं? 40। सो 90 में से 40 गया, आपका कितना आया? 50। और यहाँ पे 40 में से आप -60 माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 40 + 60 आपको क्या देगा? 100। सो यहाँ पे जो आपका रेशो आया वो क्या आया? 2:1, क्योंकि ये कट जाएगा। 2:1 ये किसका रेशो है? जो आपके आंसर आपने करेक्ट किए हैं और जो आपने रॉन्ग किए हैं। सो टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 30। सो 3 पार्ट 2 + 1, 3 पार्ट आपका बराबर हुआ 30 के, और यहां से 1 पार्ट आपका बराबर हुआ 10 के। तो यहां पे देखिए आपके करेक्ट आंसर का रेशो कितना है? 2, यानी कि 2 पार्ट आपके किसके बराबर होंगे? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20। तो उसने कितने क्वेश्चन ठीक किए? 20। सो ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। अब इसको ऑप्शन से कैसे करते हैं? आप कोई ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, ये आपको थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा, और ऑप्शन से आप करोगे तो आपका जो है टाइम थोड़ा कम लगेगा। कैसे भाई? 15 क्वेश्चन मान लीजिए वो ठीक करता तो उसको कितने नंबर मिलते? 45। ठीक है, 15 क्वेश्चन वो ठीक करता तो उसको कितने नंबर मिलते? 45। लेकिन वो 15 अटैम्प्ट किए उसने, तो उसने 30 सम अटैम्प्ट किए हैं, इसका मतलब 15 उसने गलत किए होंगे। 15 उसने क्या किए होंगे? गलत किए होंगे। यदि 15 वो गलत करता है तो 15 दूनी 30, 30 नंबर उसके कट जाएंगे, तो उसको 15 नंबर मिलेंगे सिर्फ। ये तो गलत है, लेकिन मार्क्स तो उसने 40 लिए हैं। अब सेकंड ऑप्शन उठाओगे जब आप 20, तो यहाँ पे आप देखोगे यदि 20 क्वेश्चन उसने सही अटैम्प्ट किए हैं तो नंबर उसको कितने मिले हैं? 60। और टोटल उसने कितने अटैम्प्ट किए हैं? 30। इसका मतलब उसने 10 क्वेश्चन क्या है? गलत अटैम्प्ट किए हैं, तो उसके नंबर कितने कटेंगे? 10 × 2 20, तो उसको कितने नंबर मिलेंगे? 40। और 40 ही यहाँ पर दे रखा है उसने कि उसको कितने मार्क्स मिलते हैं? 40। सो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन क्या हो गया? 20। तो यहाँ पे भी आपका आंसर क्या होगा? 20। सो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप यदि ऑप्शन से सोल्व कर सकते हो तो बेटर रहेगा आपके लिए, अदरवाइज आप एलिगेशन मेथड है वो कभी गलत नहीं होगा आपका इन टाइप के क्वेश्चनों में। नेक्स्ट है आपका इन अ डिवीजन सम द डिवीजर इज 12 टाइम्स द क्वोशंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 36 देन द डिविडेंड इज। आपने पढ़ा होगा हम जब डिवाइड करते हैं तो ये होता है आपका डिविडेंड, और ये होता है डिवीजर जो इसको डिवाइड करता है, और यहाँ पे जो डिवाइड करके आता है वो होता है आपका क्वोशंट। यदि पूरा डिवाइड नहीं होता तो वो आपका नीचे क्या बचाएगा? रिमाइंडर। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि जो आपका डिवीजर है, डिवीजर माने ये वाला, वो 12 गुना है किससे? क्वोशंट से, जो आपका क्वोशंट बचेगा और आएगा, और 5 टाइम्स है रिमाइंडर से, जो आपका रिमाइंडर बचेगा उससे 5 गुना है। यदि रिमाइंडर आपका 36 है तो उसने रिमाइंडर दे दिया 36, तो डिवीजर आपका किसके बराबर है? 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर के। रिमाइंडर आपका 36 है तो 5 × 36 किसके बराबर हो गया? 180 के। 5 × 36 किसके बराबर हो गया? 180 के। यानी कि आपका डिवीजर कितना आ गया? 180। अब डिवीजर आपका 180 आ गया, और डिवीजर आपका किसके बराबर है? 12 गुना किसके? क्वोशंट के। मैं इसको क्याऊ लिख लेता हूं। सो क्याऊ यहां से आपका कितना आ गया भाई? 15। तो क्याऊ आपका यहां से कितना आ गया? 15। और आपको पता है यदि आपको डिविडेंड निकालना होता है सो डिवीजर की मल्टीप्लाई करते हैं हम क्वोशंट से, और उसमें जो बच जाता है आपका रिमाइंडर उसको कर देते हैं प्लस। सो डिवीजर इंटू क्वोशंट, डिवीजर कितना आया है? 180, इंटू क्वोशंट कितना है आपका? 15, और प्लस रिमाइंडर कितना बचा है आपका? 36। इसमें 36 ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पे आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 15 × 8 = 120, 15 × 15 और 12 कितने होंगे आपके? 27। 27 प्लस आप 36 करोगे तो कितना आंसर आएगा? 2736। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 24 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ दीज 2 नंबर्स। इफ द सम ऑफ दीज नंबर्स इज 14 द लार्जर नंबर इज। वो क्या कह रहा है कि 2 नंबरों का जो गुणनफल है, मान लीजिए एक नंबर x है और दूसरा y है, उनका गुणनफल xy किसके बराबर है? 24 गुना किसके? जो 2 नंबरों का डिफरेंस होगा। मीन्स मान लीजिए x बड़ा है तो x - y,
इनका जो डिफरेंस होगा उसके 24 गुना के बराबर है। और वो कह रहा है कि जो दो नंबरों का आपका जोड़ है x प्लस वाई का वो कितना है 14 मीन्स 14। तो बताइए जो आपका बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बता देता हूँ आपको कि आपको ऑप्शन से सॉल्व करने हैं। बिल्कुल आपको बहुत इजी होगा और कोई डिफिकल्टी भी नहीं आएगी, ना ही आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी होगी। देखिए यदि आपका लार्जर नंबर 9 होता है, ठीक है, यदि आपका लार्जर नंबर 9 होता है तो आपका स्मॉलर नंबर कितना होगा 5 होगा। सो 9 इंटू 5 आप करोगे तो 45 आएगा बराबर 9 में से 5 जाएगा आपका 4 आएगा, 24 गुना 4 करोगे तो 96 आएगा। ये तो पॉसिबल नहीं है। अब मान लीजिए ऑप्शन बी उठा लीजिए, लार्ज नंबर आपका कितना है 8 है, तो स्मॉलर नंबर आपका कितना होगा ऑफ कोर्स 6 होगा, क्योंकि दो नंबरों का सम कितना है 14। सो यहाँ पे आप 8 गुना 6 करोगे तो कितना आएगा 48। 48 किसके बराबर होना चाहिए 24 गुना उनके डिफरेंस के, मीन्स x माइनस वाई। सो 8 में से 6 जाएगा 2 आएगा, 24 गुना 2 करोगे आप 48 आएगा, तो 48 बराबर 48 के हो गया। तो यानी कि आप ऑप्शन बी है जो वो सेटिस्फाई कर गया, वो आपका क्या है राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नंबर्स ईच ऑफ विच ऑन डिवीजन बाय 5 leaves रिमाइंडर 3 इज। उन सभी 3 अंकों वाले नंबरों का संख्याओं का जोड़ ज्ञात कीजिए जिनको 5 से भाग देने पर हमेशा 3 बचे। तो सबसे छोटा नंबर 3 संख्या वाला 3 डिजिट वाला कौन सा होगा जो 5 से डिवाइड होगा 100 होगा। और सबसे बड़ा कौन सा होगा, आपको पता है कि जिस नंबर के एंड में 5 होता है तो वो किससे डिवाइड होगा 5 से होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा 995। तो अब वो कहता है कि 5 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। ठीक है, यदि पहला नंबर 100 है तो दूसरा क्या होगा 105 होगा, तीसरा क्या होगा 110 होगा। लेकिन ये तो पूरा पूरा भाग हो रहे हैं, रिमाइंडर बचना चाहिए 3, तो मैं इन सब में क्या कर देता हूं 3 प्लस कर देता हूं। ठीक है, तो जो पहला नंबर होगा वो क्या होगा 103, दूसरा क्या होगा 108, तीसरा क्या होगा 113, ऐसे ऐसे करके सबसे आखिरी वाला क्या होगा 998 सॉरी। अब इनको आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा रिमाइंडर 3 बचेगा। तो अब देखोगे ये आपकी सीरीज बन गई एपी सीरीज। ठीक है, डिफरेंस कितना है इसका 5 है, सॉरी डिफरेंस इसका आपका 5 है, और आपका जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है 103। फर्स्ट टर्म आपकी कितनी है 103। अब आपको इन सभी का जोड़ बताना है। तो आपको पता है सीधा आपको कोई फॉर्मूला है, सिर्फ एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि n/2 इंटू ए प्लस एल, ये है फर्स्ट टर्म और एल है आपकी लास्ट टर्म। सो n कैसे निकालोगे भाई 103 से लेके 998 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं, n कैसे निकालोगे। तो आपने क्या करना है 995 को 5 से डिवाइड करना है, 995 को 5 से डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से लेके 995 तक आपकी टोटल कितनी संख्याएं हैं जो 5 से डिविजिबल हैं। 5 एकम 5 बच गया 4, 5 निम 45 बच गया 4, 5 निम 45, 199। ठीक है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए 100 से लेके 995 तक चाहिए। तो मेरे को जो 2 अंकों वाली होगी वो सारी की सारी क्या करनी होगी एलिमिनेट करनी होगी। तो 1 से लेके 100 तक कितनी होगी भी 5 से डिविजिबल होंगी जो 20 होंगी, क्योंकि 100 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 20 आएगा। लेकिन मेरे को सिर्फ 2 डिजिट वाली जो है माइनस करनी है। तो यहाँ पे देखिए 100 भी बीच में काउंट हो गया, तो इस 100 को हम एलिमिनेट करेंगे तो 20 की बजाय टोटल कितनी होंगी 2 अंकों वाली 19। तो 199 में से आप 19 माइनस करोगे तो कितना आएगा 180। तो 100 से लेके 900 या कह लीजिए कि 103 से लेके 998 तक टोटल कितनी संख्याएं होगी 180। सो 180 डिवाइड बाई 2 इंटू पहली टर्म क्या है 103, आखिरी टर्म क्या है आपकी 998। तो ये आपकी कितनी होगी 90 गुणा 998 और 103 कितना होगा 900 प्लस 1 कितना हो गया 1000, 98 प्लस 3 कितना हो गया 101, 1000 प्लस 101 कितना हो गया 1101। इसको आप करोगे तो कितना आएगा 90, और ये हो जाएगा आपका 99,090। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 3 डिजिट वाले 2 डिजिट वाले, चाहे 5
अब यहाँ पे डिवीजन आपको कोई भी दे सकता है, 5 दे सकता है, 6, 7 कुछ भी दे सकता है, ठीक है। सो वेरिएशन आपको मिल सकता है, लेकिन जो टाइप्स मैं आपको बता रहा हूँ लगभग ये आपको मिलेंगे ही ऐसे टाइप पेपर में। व्हाट इज द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स द डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर इज 84। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉन्जिक्यूटिव इवन कैसे होंगे, मान लीजिए पहला नंबर आपका x है तो दूसरा इवन नंबर क्या होगा, मैं इसमें क्या कर देता हूँ, 2 प्लस कर देते हैं हम, तो आपका कंजिक्यूटिव अगला इवन नंबर आ जाता है। देखिए 2 आपका मान लीजिए पहला इवन नंबर है तो अगला कौन सा होगा, इसमें 2 ऐड कर देता हूँ 4, इससे अगला कौन सा होगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे x और दूसरा कौन सा है x+2। कहता है कि इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 84, इसके स्क्वायर कितना होगा x+2 का स्क्वायर और -x का स्क्वायर, इनका डिफरेंस कितना दे दिया आपको 84। देखिए आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे x स्क्वायर से आपका x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा आपका 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab मीन्स 2 दूनी 4x किसके बराबर बचेगा 84 के। सो 84 में से 4 जाएगा, इधर क्या बच जाएगा 80, सो 4x बराबर आपका बच गया 80 के, x किसके बराबर आ गया आपका 20 के। तो पहला नंबर हो गया आपका 20 और दूसरा कौन सा हो गया आपका, इसमें 2 प्लस कर दोगे 22। तो इन दोनों का सम कितना हो गया 2 और 2 4 42। तो ऑप्शन देख लीजिए सी है आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। द सेम फ्रैक्शन बिकम 1/2 व्हेन 1 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फाइंड द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं मैं आपको, जो मेरे नंबर सिस्टम के लेक्चर हैं मैं आपको बता चुका हूं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले क्या कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है जिसमें यदि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एक माइनस कर देते हो तो 1/3 बचता है, ठीक है। तो एक कंडीशन एज्यूम कीजिए आप, मान लीजिए कि ऊपर आपका 2 है, ठीक है, और नीचे 4 है। वैसे मान लीजिए आप, यदि आप इसमें से एक माइनस करोगे और इसमें से एक माइनस करोगे तब जाके आपका क्या आएगा 1/3 आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये क्या है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसमें से आप इसको 2/4 को सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन क्या होगा 1/2 होगा, ना कि 2/4 होगा। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा कि जिसमें से 1 माइनस करने के बाद, जिसमें से 1 माइनस दोनों में से करने के बाद, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर से 3 गुना होगा। क्यों, क्योंकि जब ही तो कट के वो आपको 1/3 देगा, ठीक है। तो देख लीजिए कौन कौन से होंगे, मान लीजिए एक तो है आपका 1/3 ले लीजिए, ऊपर 1 है नीचे 3 है। दूसरा आप ले लीजिए 2/6 ले लीजिए। तीसरा आप ले लीजिए 3/9 ले लीजिए, यहाँ तक ही ले लीजिए मान लीजिए। तो आपने क्या किया, 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका 1/3 आएगा, 2/6 आएगा, 3/9 आएगा। तो इनमें आप 1 जोड़ोगे तो ये आपका क्या बनेगा 2/4। ये तो पॉसिबल है ही नहीं, मैंने अभी आपको बताया है। इसमें आप 1 ऐड करोगे तो आपका कितना बनेगा 3 बनेगा, और इसमें 1 ऐड करोगे तो आपका कितना बनेगा 7 बनेगा। तो अब सेकंड कंडीशन एक और आपकी है कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 ऐड करने के बाद आपका फ्रैक्शन 1/2 बनना चाहिए। तो इसमें एक बार जांच करके देख लीजिए कि 1 ऐड करने के बाद दोनों में क्या आपका फ्रैक्शन 1/2 बन रहा है, 4/8 यानी कि 1/2। हाँ भाई बन रहा है, तो इसका मतलब हमारा फ्रैक्शन है जो वो क्या है 3/7। अब आपको इन दोनों नंबरों का सम पूछ रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। 3 और 7 कितने हो गए 10 हो गए। इसमें अप्लाई करके देख लो 3/9 में, 3/9 में 3 में 1 जोड़ा 4, 9 में 1 जोड़ा 10, ठीक है। अब कहता है कि इसमें 1 ऐड करने के बाद जो आपका 1/2 बनना चाहिए, तो इसमें आप देखना, इसमें आप 1 ऐड करोगे, इसमें आप 1 ऐड करोगे तो आपका क्या बनेगा 5/11। ये पॉसिबल नहीं है, तो आगे जितने भी आप फ्रैक्शन करोगे कोई होगा ही नहीं पॉसिबल। सो आपका आंसर क्या आ गया 10, ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर, ठीक है। मैंने क्या किया, वो कह रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एक घटाने के बाद जो आपका फ्रैक्शन बचेगा वो 1/3 बचेगा। इसका मतलब जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर का 3 गुना होगा। तो मैंने लिख लिया ऐसे फ्रैक्शन, मान लीजिए 1/3 लिख लिया, 2/6 लिख लिया, और 3 मैंने यहाँ पे 9 लिख लिया, और 4 मैंने यहाँ पे 12 लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये तो होगा ही नहीं, मैंने आपको बताया था अभी क्यों नहीं होगा। तो इसमें हमने देखा तो हमारी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई कर गई कि 1 घटाने के बाद 2/6 आएगा,
तो इसका मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, इसमें एक जोड़ना पड़ेगा, तो यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन होगा हमारा 3/7। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन भी अप्लाई करके देख लीजिए कि एक ऐड करने के बाद आपका 1/2 बनना चाहिए। एक इसमें आप ऐड करोगे तो यहाँ पे 4 बनेगा, यहाँ पे 8, 1/2 बन गया, तो आपका फ्रैक्शन है 3/7, जिसका जोड़ेगा आएगा आपका नंबरों का 10। ऑप्शन ए है राइट आंसर। A boy was asked to find 3/5 of a fraction. Instead, he divided the fraction by 3/5 and got an answer which is exceed the correct answer by 32/75. The correct answer is. तो काफ़ी सिंपल आपको देखने में क्वेश्चन लगता है, लेकिन जहाँ पे आप इस क्वेश्चन के अंदर गलती करते हो वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे करोगे आप। देखिए, उसने कहा है कि एक लड़के को किसी नंबर का 3/5 निकालने को कहा गया, लेकिन उस गलती से उसने उस नंबर को 3/5 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 3/5 से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब 3/5 की बजाय वो नंबर उसने क्या निकाल दिया, उसका 5/3 निकाल दिया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, मान लीजिए वो नंबर आपका x था जिसका 3/5 निकालना था, लेकिन उसने 5/3 निकाल दिया, तो ऑफकोर्स ये वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। किससे, जो उसको निकालना था 3/5। ठीक है, इससे कितनी बड़ी आएगी वो, यहाँ पे उसने दे दिया 32/75। 32/75। तो यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 25 में से 9 गया 16/15, x बराबर किसके हो गया 32/75। तो यहाँ पे 15 पंजे 75, ये डायरेक्ट कर जाएगा यहाँ से आपके 16 दूनी 32। सो आपका जो फ्रैक्शन हो गया वो क्या हो गया 2/5। वो फ्रैक्शन आपका क्या था 2/5। लेकिन यदि आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है, द करेक्ट आंसर इज। यदि आपको उस नंबर का 3/5 निकालने को कहा गया होता तो आंसर क्या आता, आपको वो आंसर बताना है, ना कि आपको ये फ्रैक्शन बताना है। बस यहीं पे गलती होती है, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में ये गलती हो जाती है। कई बार आपको जो है फ्रैक्शन क्वेश्चन के अंदर देखने को जरूर मिलेगा। अगर आपका 2/5 आया है तो आपको एक ऑप्शन 2/5 का पक्का मिलेगा और आप उसको जल्दी से टिक कर देते हो। लेकिन आप यहाँ पे सुनिए, उसने बोला क्या है कि करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। करेक्ट आंसर कब होगा कि 3/5 निकालो ना आप इसका, वो करेक्ट आंसर होगा। 3/5 इसका निकालोगे तो कितना आएगा 6/25, ये होगा वो राइट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ये छोटी सी गलती होती है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है कि आप गलती करें, तो ये ध्यान रखना है आपको। द लास्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इन ऑर्डर दैट द सम में बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 307। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 1 2 3 4 ये होगा भाई। कहते हैं इसमें ऐसे कौन सा छोटे से छोटा नंबर ऐड करें जो आपका नंबर आएगा, संख्या आएगी, वो आपका 307 से पूरा पूरा भाग हो जाए। तो सबसे पहले हम इसको 307 से ही भाग कर लेते हैं। ठीक है, 307 से आप इसको भाग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पहले कितने पे जाएगा ये 3 पे, 21 921, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे कितना है 9। अब फिर कितने पे जाएगा ये, 3 पे तो जाएगा ही नहीं, ऑफ कोर्स किस पे जाएगा 2 पे। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 14 2 3 6। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे 9 में से 4 गया 5, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 6 गया 1, 175। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर आपका आ गया 175। यदि इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं 9999 में से 175 माइनस कर देता हूं तो वो आपका क्या हो जाएगा, नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा 307 से। लेकिन क्वेश्चन में उसने पूछा है कि 4 डिजिट के नंबर में ऐसे छोटे से छोटा कौन सा नंबर ऐड करें कि जिसका जो आपका जो है 307 से पूरा पूरा भाग हो जाए। अब यहां पे रिमाइंडर आपका क्या है 175। यदि यहां पे रिमाइंडर आपका 307 आता तो ये नंबर आपका क्या हो जाता, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता भाई, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता किससे 307 से। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर आया कितना है 175, यानी कि 175 तक तो ठीक है, लेकिन हम इसमें और कितना ऐड करें कि ये 307 बन जाए। तो इसको 307 में से माइनस कर दो 175 को, 7 में से 5 गया 2, यहाँ पे आपका बच जाएगा 9, 9 में से 7 गया, सॉरी 10 में से 7 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 10 में से 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 132। सो छोटे से छोटा नंबर हम 9999 में क्या ऐड करेंगे 132, तो फिर आपका नंबर क्या हो जाएगा
जो है 307 से पूरा का पूरा भाग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर 132। 9 raised to power 6 minus 11 when divided by 8 would leave a remainder of। रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन मैंने आपसे बता रखे हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस कर रखे हैं ट्रिक के साथ, आप वीडियो देखिए वो नंबर सिस्टम का। तो इसमें क्या है, 9 raised to the power 6 माइनस 11 को यदि आप 8 से भाग करते हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको 9 raised to the power 6 माइनस 1 माइनस 10, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 9 raised to the power 6 माइनस 1 raised to the power 6 माइनस 10, ठीक है। x रेज टू दी पावर इवन, y रेज टू दी पावर इन, दोनों की पावर क्या है इवन, तो ये किससे डिवाइड होगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है। तो इसके अंदर एक फैक्टर क्या होएगा, x प्लस वाई और एक x माइनस वाई, तो x माइनस वाई करोगे 9 में से 1 गया 8 आएगा, तो ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, पूरा का पूरा 8 से। तो यानी कि ये नंबर तो आपका पूरा का पूरा डिविजिबल हो गया 8 से, और जब इसको आप डिवाइड करोगे 8 से तो आपको ये रिमाइंडर क्या देगा, 2। सो ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर 2। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 800 आर डिविजिबल बाय 4, 5 एंड 6। 400 तथा 800 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं जो 4, 5 और 6 से डिवाइड हो जाएंगे पूरे के पूरे। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, जो आपके नंबर सबसे पहले आपको दे रखे हैं 4, 5, 6, यदि हम एक एक करके निकालें 4, 5, 6 से, ठीक है, तो आपको काफ़ी डिफिकल्ट पड़ेगा। मैं एक ऐसा नंबर ले लेता हूं जिसके अंदर ये आपके सारे के सारे नंबर इंक्लूड हो, मतलब मैं इन तीनों नंबरों का क्या ले लेता हूं, एलसीएम। तो इन तीनों नंबरों का एलसीएम कितना आएगा, ये देखिए इसमें 2 और 2 इसमें कॉमन है तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 30 दूनी 60, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 60, ठीक है। इसका एलसीएम आपका क्या आ गया, 60। तो अब आप 400 से लेके 800 के बीच में ऐसे नंबर ढूंढ लीजिए जो आपके क्या हैं, 60 से डिविजिबल हैं, तो वो आपके 4, 5, 6 से भी डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए 800 को आप यदि 60 से भाग देते हो, आपने पढ़ रखा होगा कहीं से ट्रिक याद कर रखा होगा कि आप 800 को डायरेक्ट 60 से भाग दे दीजिए। इसका मतलब क्या होता है भाई, 800 को 60 से भाग देने का कि आप 1 से लेके 800 के बीच में ऐसे नंबर ढूंढ रहे हो कि जो 60 से भाग हो जाएंगे, 1 से लेके 800 के बीच में। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 13। रिमाइंडर आपको इंक्लूड नहीं करना है, आपका जो क्वोशंट आएगा वो आपको लेना है सिर्फ, कितना आया, 13। तो यानी कि 1 से लेके 800 तक के बीच में 13 नंबर ऐसे हैं जो 60 से डिविजिबल हैं, लेकिन हमें चाहिए 400 से 800 के बीच में। तो मैं 1 से लेके 400 तक काउंट कर लेता हूं और उसके इसमें से माइनस कर देता हूं, तो मेरे को 400 से लेके 800 के बीच में मिल जाएंगे। सो 1 से लेके 400 तक के बीच में कितने होंगे, मैं 400 को फिर मैं भाग दे देता हूं किससे, 60 से, तो कितना आया, 6 7 42, यानी कि 40 से ज़्यादा हो गया, छिकू छिकू 36, कितने हो गए, 6। 1 से लेके 400 तक में कितने हो गए, 6, और 1 से लेके 800 तक में कितने हो गए, 13। तो 400 से 800 के बीच में कितने हो गए, 13 में से मैं 6 माइनस कर देता हूं, कितने आएगा, 7। तो कितने होंगे भाई, 7। ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर। A student was asked to divide a number by 6 and add 12 to the quotient. He, however, first added 12 to the number and then divided it by 6, getting 112 as the answer. The correct answer should have. वो क्या कह रहा है कि एक लड़के को एक नंबर को 6 से डिवाइड करने को बोला गया और फिर उसका जो क्वोशंट था उसमें 12 ऐड करने को बोला गया, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसने पहले तो 12 ऐड कर दिया उस नंबर के अंदर, फिर उसको डिवाइड कर दिया 6 से, फिर उसको डिवाइड कर दिया 6 से, तो उसका क्वोशंट क्या आया, 112। तो इसका मतलब वो नंबर क्या होगा, 6 गुना 112, 6 गुना 112, तो वो नंबर कितना होगा, 12 6 72, 672। लेकिन इस 672 में उसने क्या क्या ऐड कर रखा है, 12, तो हमें ये माइनस करना पड़ेगा। तो हम इसमें से ये माइनस कर देंगे तो वो क्या आएगा हमारा, 660, यानी कि वो नंबर क्या था, 660। अब आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर मीन्स हमें जो ये पहली वाली लाइन है ये सोल्व करके उसको बतानी पड़ेगी। तो अब आपको क्या करना है कि स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू डिवाइड अ नंबर बाय 6। तो सबसे पहले ये जो आपका नंबर है इसको 6 से डिवाइड कीजिए,
110 और फिर उसमें जो क्वोशंट आया है उसमें 12 ऐड कीजिए, उसमें आप 12 ऐड कर दीजिए भाई, वो जैसा कहता है आपको ऐसा ही चलना है, आपका आंसर करेक्ट आएगा। कितना आया? 122। तो ये था वो करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है क्या आपका राइट आंसर 122। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 192 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 54, व्हाट रिमाइंडर वुड बी ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 16। अब देख लीजिए, हम इसमें चेक करते हैं कि ये जो 16 है, ठीक है, ये आपका इसमें इंक्लूड है 192 में, कि ये 192 है जो आपका ये 16 से पूरा का पूरा भाग हो जाता है या नहीं हो जाता है। तो यदि हम इसको 192 को 16 से भाग करोगे तो आपका आएगा 16 दूनी 32, ये आएगा आपका 12। ठीक है, तो देख लीजिए कि आपका 192 है जो वो 16 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। इसका मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ जो रिमाइंडर आपका आ रहा है 54, उसको आपको सिर्फ 16 से भाग करना है। 16 दिए 48, कितना बच गया? 6। तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा? 6। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ठीक है, जो रिमाइंडर होगा उसमें से हम जो 16 का जितना मल्टीपल होगा वो निकाल देंगे, बाकी जो आपका रह जाएगा वो क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा। नेक्स्ट है आपका द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग इज। देखिए, इस क्वेश्चन में काफ़ी वेरिएशन आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपको ऐसे फ्रैक्शन दे दिया, आप उसको जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, अवरोही आरोही क्रम में लगाइए। ठीक है, या फिर आपसे ऐसे दे दिया जाता है कि आपको ऐसे फ्रैक्शन दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है 4 ऑप्शन देकर असेंडिंग में या डिसेंडिंग में बताइए इनमें से कौन सा ठीक है। तो इनके वेरिएशन काफ़ी बनते हैं इसके। इसमें आपसे ये क्या पूछ रहा है कि 2/3, 5/6, 11/15 और 7/8, इन फ्रैक्शन में से जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन आपको बताना है कौन सा है। तो यदि आपका जो नंबर है आपको इजीली डिवाइड हो जाए, जैसे यहाँ पे हो रहे हैं सारे के सारे, तो आप इजीली डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन डिवाइड आप उस केस में करना जिस केस में आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना हो। ठीक है, लेकिन यदि आपको सीधा ग्रेटेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट पूछ ले, आप उसको ऐसे सोल्व कर लेना। कैसे? कोई सा भी एक फ्रैक्शन यहाँ से आप उठा लीजिए, 2/3 आप उठा लीजिए, 2/3 और 5/6 इन दोनों को आप ले लीजिए। इन दोनों की आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 गुना कितना होएगा? 5, 15, 6 गुना 2 कितना होएगा? 12। आपसे पूछा गया है ग्रेटेस्ट, तो देखिए किसके ऊपर सबसे बड़ा नंबर बना है? 5/6 के, कितना? 15। इसका मतलब 2/3 और 5/6 में से आपका 5/6 क्या है? बड़ा है। तो आप 2/3 को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें छोटा तो लेना नहीं, हमें तो सबसे बड़ा बताना है। तो 5/6 को आप 11/15 से कंपेयर कीजिए, 15×5 = 75, 11×6 = 66। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे 66 बना और यहाँ पे 75 बना। तो इसका मतलब अभी भी 5/6 बड़ा है, 11/15 को हम एलिमिनेट कर देंगे। फिर 5/6 और 7/8 को लीजिए, 8×5 = 40, 6×7 = 42। तो आप देखोगे 7/8 के ऊपर 42 बना जो बड़ा है। तो 5/6 को आप एलिमिनेट कर दोगे, छोड़ दोगे, तो 7/8 है आपका जो बचा है वो क्या है? सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। तो 7/8 ए हो गया आपका राइट आंसर। तो यदि आपसे स्मॉलेस्ट पूछ लीजिए तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट में क्या करना है? यहाँ पे हम बड़े में तो सिर्फ बड़ा लेके चल रहे थे, छोटे को छोड़ के चल रहे थे। छोटा अब यदि आपको ज्ञात करना हो तो आप सिर्फ छोटे को लेंगे और बड़ा जो आएगा उसको छोड़ते चलेंगे, तो आपका सबसे छोटा फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, और यदि आपसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ ले तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो है इसको डिवाइड करके जो वैल्यू निकाल सके पॉइंट में, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगी। उससे आपका जो टाइम कम लगेगा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को निकालने में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द सम ऑफ एज ऑफ 5 चिल्ड्रन इज 50 ईयर, बोर्न एट एन इंटरवल ऑफ 3 ईयर ईच, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ यंगेस्ट एंड द एल्डेस्ट चाइल्ड। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। कितने लड़के हैं? 5, 1, 2, 3, 4, 5। इन सभी की एज का जोड़ कितना है? 50। और इन सभी की एवरेज मैं निकालूंगा तो कितनी आएगी? 10 साल। इन सभी की एवरेज कितनी आएगी? 10 साल। तो यहाँ पे आप 5 लड़कों की एवरेज निकालोगे तो यहाँ पे 5 लड़कों की एवरेज कितनी आएगी? 2 यहाँ पे छोड़ दिए, 2 यहाँ पे छोड़ दिए। जो थर्ड नंबर का होगा मिडिल वाला लड़का, ठीक है, तो उसकी उम्र कितनी होगी? जो एवरेज आपने निकाली है 10 साल। यानी कि मिडिल में जो लड़का है वो कितने साल का है? 10 साल का। और सभी कितने इंटरवल पे बोर्न हुए हैं? 3 साल के। तो इससे इधर वाले जो 2 हैं उनकी उम्र कितनी होगी? 10 में से 3 घटा दो, आप कितना आएगा? 7। 7 में से 3 घटा दो, आप कितना आएगा? 4।
और इससे इधर वाले जो 2 लड़के हैं वो इससे बड़े होंगे। 10 में से 3 जोड़ोगे आप 13 है, 13 में 3 जोड़ोगे 16। तो सबसे बड़ा कौन सा है 16 साल का और सबसे छोटा कौन सा है 4 साल का। इनकी एज का डिफरेंस कितना होगा 16 - 4 12। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया आपका राइट आंसर। ये आपको समझ नहीं आया कि ये डिफरेंस ये एवरेज कैसे आई। देखिए पहला आप मानोगे x मानोगे, दूसरा आप मानोगे x+3, तीसरा आप मानोगे x+6, चौथा आप मानोगे x+9 और पांचवा आप मानोगे x+12। ऐसे ही मानोगे। आप इसको जोड़ोगे 12 और 9 21 और 6 27 और 3 23, यानी कि 5x + 30। इसकी आप एवरेज निकालोगे तो यहाँ से 5 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x+6। और x+6 क्या है आपका जो मिडल में है, बच्चा जो मिडल में है उसके बारे में बात हो रही है। तो x+6 यहाँ से मैंने डायरेक्ट ही कर दिया इसको। एवरेज मैंने ले लिया इसका 10, तो यानी कि जो मिडल वाला लड़का है उसकी उम्र कितनी है 10 साल। और इधर वाले जो होंगे 3-3 साल आप कम कर दो, इधर वाले जो होंगे उसमें 3-3 साल आप जोड़ दो, क्योंकि इंटरवल जो है उन सभी के बीच में कितना है 3-3 साल का है। 1.27 रेज़ टू बार इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q इज इक्वल टू। अब इसके काफ़ी वेरिएशन हो सकते हैं, काफ़ी इक्वेशन आपसे पूछी जा सकती हैं। प्लस आपसे पूछा जा सकता है, माइनस या 2 संख्याएं आपको ऐसे बार बना के दे दी जाती हैं, माइनस आपसे पूछा जा सकता है। काफ़ी वेरिएशन हो सकते हैं। मेरा यहाँ मेन मोटिव है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना और टाइप आपको जो है रूबरू करवाना कि आपकी रिवीजन हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि जितने के ऊपर बार होता है, ठीक है, उतने हम नीचे क्या ले लेते हैं 9, उतने ही हम नीचे क्या लिख लेते हैं 9। और यहाँ पे देखिए फिर क्या बच जाएगा आपका 127, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम इसमें से क्या कर देते हैं माइनस। तो 126/99। क्या ये कट रहा है किसी पे? हाँ कट रहा है भाई, ये कट रहा है 9 पे 11, 14 निम्मे 126, 14/11। ये आपका सी हो गया इसका राइट आंसर 14/11। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए आपसे ऐसे पूछ लीजिए 0.09 रेज़ टू दी पावर बार, इसका मतलब क्या है कितने संख्याओं के ऊपर बार है 2 के, तो उतने ही नीचे आप क्या लिख लीजिए 9। 100 पर आएगा आपका 9 बचेगा और नीचे उतने ही लिख लीजिए 9। तो ये कितना हो गया 9 × 9 11। तो ये आपका 1/11 हो गया आंसर इसका। ठीक है, तो यदि आपसे ऐसे पूछ लीजिए 0.015, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कितने नंबर के ऊपर बार है 2 के ऊपर, उतने ही आप नीचे क्या लिखोगे 9 लिखोगे। अब इस 0 के ऊपर बार नहीं है तो इसके लिए आप क्या लिखोगे 0। तो जिस नंबर के ऊपर बार नहीं होगा उसके लिए हम क्या लगाएंगे पीछे 0, और ऊपर क्या बचा आपका 15। ये कट रहा है किसी पे? कट रहा है तो इसको काट दो। 15 × 6 = 90, बच गया 9, 15 × 6 = 90। ठीक है, से आ गया आपका 1/66, ये हो गया आपका आंसर। तो ये ऐसे आप सोल्व करते हैं इन बार वाले क्वेश्चन को। सो आई होप आपको समझ आया होगा। इसकी जो टाइप आपने आई थिंक कर रखे होंगे, आपको ऐसी इक्वेशन दे दी जाएगी, मान लीजिए 1.27 प्लस 0.003 के ऊपर बार, फिर माइनस 0.010 के ऊपर बार, ऐसे आपको ऐसे भी वेरिएशन हो सकती है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका A, B, C and D purchase a gift worth ₹60. A pays 1/2 of what others are paying. B pay 1/3 of what others are paying. C pays 1/4 of what others are paying. What is the amount paid by D? एक गिफ्ट खरीदा जाता है 4 व्यक्तियों के द्वारा A, B, C, D. A उतना अमाउंट पे करता है जितना B, C, D पे करते हैं उसका आधा। D उतना पे करता है जितना A, C, D पे करते हैं उसका 1/3। तो कहने का मतलब ये हुआ चारों व्यक्ति कितना पे कर रहे हैं 60 रुपए। तो यहां पे आप देखिए ए पे करता है बाकी का आधा, बाकी जितने पे करते हैं, बाकी कौन बच गए बी, सी और डी। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि 2 गुना ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ ए किसके बराबर होगा बी प्लस सी प्लस डी के। एक ही बात है, आप चाहे 1/2 बी सी डी का कर लीजिए जोड़ के, या फिर 2 टाइम ऑफ ए बराबर हो गया बी प्लस सी प्लस डी के, एक ही बात है। तो यहाँ पे आप रखोगे बी प्लस सी प्लस डी किसके बराबर हो गया 2a के, तो a प्लस 2a कितना हो गया 3a। तो a कितना पे करेगा 3a इज इक्वल टू 60, a ने पे कर दिए 20 रुपीज़। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए b पे करता है
1/3 ऑफ वट अदर्स आर पेइंग। इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 3 टाइम ऑफ बी किसके बराबर होगा, ए प्लस सी प्लस डी के। तो यहाँ पे आप रख दीजिए ए प्लस सी प्लस डी की वैल्यू 3b, तो 4b किसके बराबर हो गया 60 के। यहाँ से b आपका कितना पे करेगा 15 रुपीज़। सिमिलरली c के लिए 4c हो जाएगा a प्लस बी प्लस डी, तो यहाँ से c कितना पे करेगा c प्लस 4c 5c, c इज इक्वल टू 60/5 इज इक्वल टू 12, तो वो कितना पे करेगा 12। तो ए ने कितने दिए पैसे 20 रुपये, बी ने कितने दिए 15 रुपये, सी ने कितने दिए 12 रुपये, तो कितने हो गए आपके 2 1 3 1 4 47 ए प्लस बी प्लस सी ने पे कर दिए, तो डी कितना पे करेगा, जो बाकी अमाउंट बच गया 60 रुपये में से कितना बच गया 13, तो ऑप्शन बी हो गया आपका राइट आंसर। द यूनिट डिजिट इन द सम ऑफ 120⁻372 प्लस 124⁻373। इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है वो है यूनिट डिजिट, मतलब कि आपसे यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे प्लस है, क्या पता एग्जाम में आपको किसी इक्वेशन के बीच में जो है मल्टीप्लाई मिल जाए, या फिर दोनों ही साइन मिल जाए, किसी इक्वेशन में मल्टीप्लाई भी हो प्लस भी हो, ठीक है। तो मेन जो मोटिव है वो हमारा यूनिट डिजिट है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, दो तरीके से कर लीजिए आप। जो है 124⁻372 जो सबसे छोटी पावर है उसको बाहर ले लीजिए, तो अंदर आपका क्या बच गया 1 + 124, तो कितना आ गया 125। 124⁻372 है, तो 372 को हम किससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे 4 से। क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, देखेंगे हम पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4⁻4 का जो आखिरी डिजिट होगा वही आखिरी डिजिट 124⁻372 करोगे उसका होगा। तो 4⁻4 का आखिरी डिजिट क्या होता है, आई होप आपने टेबल अच्छे से याद कर रखी होगी। 4 चौके 16, यहाँ बच गया 6, 6 चौके 24, यहाँ बच गया 4, 4 चौके 16, यहाँ बच गया 6। आखिरी डिजिट क्या होगा 6, और यहाँ पे क्या है 125, इसका आखिरी डिजिट क्या है 5। दोनों के मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 30, कह लीजिए 0 आएगा एंड में, एंड डिजिट क्या होगा 0, यूनिट डिजिट क्या होगा 0। सो ऑप्शन ए हो गया आपका यहाँ से राइट आंसर। वेरिएशन इसमें काफ़ी मिल सकते हैं आपको, यूनिट डिजिट में आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी होगी। नेक्स्ट है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस टाइप का जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्व करके। इसके 4-5 क्वेश्चन का मैंने एक वीडियो बना रखा है नंबर सिस्टम में, वो आप ज़रूर देखिए, उसमें मैंने आपको बता रखा है ये सारे के सारे इसके जितने टाइप हैं। इसको कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/5 प्लस, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए 1 सही 1/2 को आप कैसे लिख सकते हैं 1 + 1/2। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 999 प्लस 494 डिवाइड बाय में 495। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे 99 से, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका 999 इंटू में 999 प्लस 494 डिवाइड बाय 495 को आप 99 से जब गुना करोगे तो ये आपका कट जाएगा किस पे 5 पे। तो ये आपका क्या बचा 494/5, और यहाँ पे आपका क्या है 1/5। अब देखिए आपका इन दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तो फिर ये वापस से क्या हो जाएगा 5 आपका एलसीएम आ जाएगा, और जो 494 है उसमें एक जोड़ोगे क्या बनेगा 495 प्लस 999 गुणा 99। ये फिर आपका किस पे कटा 99 पे, यहाँ पे फिर आपका क्या बचेगा 99। तो यहाँ पे भी 99 है और यहाँ पे भी 99 है, तो 99 मैं कॉमन ले लेता हूँ। अंदर क्या बच गया आपका 1 + 999, 999 प्लस 1 कितना हो गया 1000, 1000 को 99 से गुना करोगे तो कितना आएगा 99,000। तो ऑप्शन बी हो गया आपका राइट आंसर 99,000। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आर 12 and 25 रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो ये क्वेश्चन भले ही आपको आसान लगे, लेकिन ये काफ़ी बार एसएससी में रिपीट हो चुका क्वेश्चन है कि दो नंबर हैं x और y, वो आपसे पूछ रहा है कि उनके जो रेसिप्रोकल हैं उनका सम क्या होगा। उनका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x और 1/y। तो इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा आपका x + y डिवाइड बाय में xy। अब उसने साफ साफ आपको दे दिया कि जो दो नंबर हैं सम एंड प्रोडक्ट उसने दे दिया। सम उसने आपको कितना दे दिया 12, सम उसने आपको दे दिया 12, और उसने प्रोडक्ट आपको कितना दे दिया 25, प्रोडक्ट उसने आपको दे दिया 25। x और y प्रोडक्ट है, x + y आपका क्या है सम, तो 12/25 आपका क्या हो गया आंसर। यहाँ पे आप देख लीजिए ये 25 आएगा 12/25,
सो ऑप्शन सी है आपका यहाँ पे राइट आंसर। 12/25 आपका राइट आंसर है। तो आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं नंबर सिस्टम के, आपको समझ आए होंगे, आपको टाइप जो है रिवीजन हुई होंगी, आपको पता लगा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्री लेवल एग्ज़ाम में। सो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट हैं आपके तक पहुँच सके। थैंक यू, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।